गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। आप रोज सुबह बिजी होते हैं, इसलिए हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए जरूरी खबरों का ये खास बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर कर रहा है होम लोन ऑफर। एसबीआई ने शुरू की कैंपेन रेट्स के नाम से नई योजना। 31 मार्च 2023 तक ग्राहक उठा सकते हैं डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट का फायदा। क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय होगी ब्याज की दर। कैंपेन रेट्स योजना के तहत 8.90% वाला होम लोन मिलेगा 8.60% पर। वहीं 0.30% की ये छूट मिलेगी 800 और इससे ज्यादा के क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को। अब आप आधार नंबर की मदद से कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू की नई सुविधा। पीएनबी अपने ग्राहकों को दे रहा है आधार के जरिए यूपीआई को एक्टिवेट करने की सुविधा। अभी यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए होती है डेबिट कार्ड नंबर की जरूरत। बिना डेबिट कार्ड वाले ग्राहक नहीं कर पा रहे थे यूपीआई का इस्तेमाल। एलआईसी ने शुरू की व्हाट्सएप सर्विस। ऑनलाइन पोर्टल पर पॉलिसी को रजिस्टर करने वाले पॉलिसी धारक कर सकेंगे व्हाट्सएप सुविधा का इस्तेमाल। व्हाट्सएप से मिलेगी प्रीमियम डिटेल, यूलिप स्कीम की स्टेटमेंट, पॉलिसी से जुड़े दूसरे फीचर और डिटेल्स। एलआईसी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर किया जा सकेगा इस सुविधा का इस्तेमाल। इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आज से लागू हो रहे हैं नए नियम। 1 फरवरी से सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए लागू करेंगी T+2 रिडेम्पशन पेमेंट साइकिल। अभी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद 3 दिन के अंदर निवेशकों को मिलता है पैसा। नए सिस्टम से अब 2 दिन के अंदर निवेशकों को मिलेगा पैसा। साल 2022 में सोने की वैश्विक मांग 4,741 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सोने की मांग की यह 2011 के बाद सबसे ऊंची स्तर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2022 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने खरीदा 1,136 टन सोना। आभूषणों की मांग 2022 में 3% कम होकर रही 2,086 टन। साल 2022 में सोने की वैश्विक मांग 4,741 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सोने की मांग का यह 2011 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2022 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने खरीदा 1,136 टन सोना। आभूषणों की मांग 2022 में 3% कम होकर रही 2,086 टन। अडानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हुआ 100% सब्सक्राइब। 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों से मिला भारी समर्थन। क्यूआईबी पोर्शन 1.25 गुना से ज्यादा भरा। खुदरा निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों की ओर से एफपीओ को मिली कम बोलियां। 2023 में महंगाई दर घटकर 5% पर आने का अनुमान। आईएमएफ ने कहा कि 2024 में इसके और घटकर 4% पर आने की है उम्मीद। केंद्रीय बैंकों की सख्त मौद्रिक नीति की वजह से घट रही है महंगाई। महंगाई घटने से ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी पर लगेगी लगाम। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने अपने 5G नेटवर्क का किया और विस्तार। जियो ने 34 और एयरटेल ने 10 नए शहरों में शुरू की 5G सेवा। जियो की 5G सर्विस अब 225 शहरों में हुई उपलब्ध। एयरटेल की 5G सेवा 65 शहरों तक पहुंची। जियो दिसंबर 2023 तक पूरे देश में शुरू करना चाहती है अपनी 5G सेवा। वहीं एयरटेल ने इसके लिए मार्च 2024 तक का रखा है लक्ष्य। बजट से पहले संसद में पेश हुई आर्थिक समीक्षा। जीडीपी की ग्रोथ अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.5% रहने का जताया गया है अनुमान। समीक्षा में कहा गया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के संकेत से रुपए के लिए बड़ी और चुनौती। वैश्विक स्तर पर जिंस कीमतें ऊंची बने रहने से चालू खाता घाटा में रह सकती है बढ़ोतरी जारी। कैड और बढ़ा तो रुपए पर भी भारी आ सकता है दबाव। अमेजॉन ने ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने वालों को दी बड़ी राहत। नए रजिस्ट्रेशन पर शुल्क में मिलेगी 50% छूट। 14 अप्रैल तक मिलेगा इस स्कीम का फायदा। ई कॉमर्स बिजनेस की नई शुरुआत करने वालों रेफरल फीस पर 50% छूट मिलने से होगा बड़ा फायदा। वैश्विक स्तर पर अपने 15% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी OLX। कुल 1500 कर्मचारियों को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल भी करेगी 340 कर्मचारियों की छंटनी। अमेरिका के कैलिफोर्निया कैंपस में घटाई जाएगी कर्मचारियों की संख्या। आपको बता दें कि कंपनियां वैश्विक मंदी के डर से लागत कम करने के लिए कर रही हैं छंटनी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दिया भारतीय अर्थव्यवस्था में नरमी आने का संकेत। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.8% से घटाकर किया 6.1%। प्रतिकूल बाहरी परिस्थितियों के बावजूद घरेलू मांग ऊंची रहने से जीडीपी ग्रोथ 2024 में फिर बढ़कर 6.8% होने का है अनुमान।
लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव न होने से घटा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा। इंडियन ऑयल का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 92% घटा। कंपनी को हुआ सिर्फ 448 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। भारत पेट्रोलियम का मुनाफा 36% घटकर रहा 1747 करोड़ रुपए। बेहतर मांग के चलते मुंबई शहर में घरों की रजिस्ट्री जनवरी 2023 में 7% बढ़कर 8,694 इकाई हुई। मुंबई शहर में जनवरी के दौरान 8,694 घरों का हुआ पंजीकरण। राज्य को 658 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला राजस्व। बालाजी सॉल्यूशंस और एनवीरो इंफ्रा को आईपीओ के लिए सेबी से मिली मंजूरी। दोनों कंपनियां अब शेयर की बिक्री के जरिए बाजार से जुटा सकेंगी पूंजी। नए वित्त वर्ष में आईपीओ बाजार रहेगा गुलजार। 2022 की तुलना में 2023 में आईपीओ के जरिए जुटाई जा सकती है रिकॉर्ड पूंजी। और टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूजर हाई राइडर को सीएनजी संस्करण में किया पेश। इसकी कीमत होगी 13.23 लाख रुपए से लेकर 15.29 लाख रुपए के बीच। टोयोटा ने अपने पिछले साल जुलाई में किया था अर्बन क्रूजर हाई राइडर को लॉन्च। ग्राहकों से मिल रहा है इसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। तो ये थी आज की मनी मॉर्निंग की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन इसके अलावा बजट की पूरी कवरेज के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ और जरूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।